बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमने बायोलॉजी के बारे में जाना कि बायोलॉजी क्या होती है। ये एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग मैटर के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर तीन मेजर कैटेगरीज़ हैं बायोलॉजी की। जिस तरह तीन मेजर कैटेगरीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं, सो उसी तरह बायोलॉजी की तीन मेजर कैटेगरीज ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फिर हमने बात की कि मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया ब्रांचेस में बायोलॉजी को। क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि बायोलॉजिकल डेटा दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है और किसी एक बंदे की बस की बात नहीं है कि वो पूरे नॉलेज को गेन कर सके या उस पर कमांड हासिल कर सके। तो इसीलिए ब्रांचेस बनाई जाती हैं ताकि आप अपनी रिलेटेड ब्रांच को अच्छे से समझ सकें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, कमांड हासिल कर सकें। अब ये हमने तकरीबन मेन ब्रांचेस पढ़ी हैं बायोलॉजी की। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। वायरोलॉजी है, माइकोलॉजी है। वायरोलॉजी में हम वायरसेस की डीप स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी में हम फंजाई की डीप स्टडी करते हैं। कार्डियोलॉजी है, हार्ट के बारे में हम पूरी डिटेल से स्टडी करते हैं उसमें। तो इस तरह बहुत सारी मज़ीद भी ब्रांचेज हैं, लेकिन ये 16 ब्रांचेज आपको पता होनी चाहिए। और अब आपको इतना अंदाज़ा हो गया कि ये ब्रांचेज क्यों बनती हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। अब एरियाज़ तो हमें डिवीजन्स तो पता चल गए बायोलॉजी के कि बायोलॉजी में किस किस एरिया में हम स्टडी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन सा कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। अब स्टडीइंग बायोलॉजी कैन बी इमेंसली रिवॉर्डिंग एंड एक्साइटिंग। बायोलॉजी को पढ़ना एक्साइटिंग तो है, अपने बारे में जानना, अपनी इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना एक्साइटिंग तो है, ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। हम किसी दूसरे लिविंग बीइंग को, किसी प्लांट को, किसी एनिमल के बारे में हम स्टडी करते हैं तो हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम किसी दूसरे लिविंग बीइंग से फ़ायदा ले सकें, बेनिफिट ले सकें, उसको अपने वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकें। तो ये रिवार्डिंग है बहुत ज़्यादा। अब बायोलॉजी में बहुत सारे एक्साइटिंग कैरियर्स हैं। यहाँ पे हम कुछ जो इम्पोर्टेंट कैरियर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इनमें कितने ज़्यादा कैरियर्स हैं, ठीक है। तो आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिशियन बन सकते हैं, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद। आप वेटनेरियन फिजिशियन बन सकते हैं, जीनोम डेटा क्यूरेटर, बॉटनिस्ट, फिशरीज, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। आप फॉरेस्ट्री टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक्वेटिक बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे कैरियर्स हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ जो कैरियर्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे, और इनमें बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन होता है या पहली ख्वाहिश होती है वो कैरियर कौन सा है, वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। जो भी बंदा बायोलॉजी पढ़ता है तो उसके जहन में सबसे पहले ये ऑप्शन आता है। अब मेडिसिन एंड सर्जरी इज़ रिलेटेड विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़, यानी कि जो ह्यूमन डिजीज़ होती हैं उनकी डायग्नोसिस और उन डिजीज़ की ट्रीटमेंट इसी फील्ड में, इसी कोर्स में आप पढ़ते हैं और यही आपका कैरियर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई
इलनेस है और हमें पता नहीं होता कि हमें क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सजेस्ट करता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है और फिर वो टेस्टिंग वगैरह से डायग्नोस कर लेता है। यानी कि उनको पता चल जाता है कि फ़लाँ शख्स को क्या बीमारी है और फिर उस हिसाब से वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं। अब मेडिसिन और सर्जरी बज़ाहिर दो डिफरेंट फील्ड नज़र आ रही हैं, यानी कि मेडिसिन एक अलग फील्ड है और सर्जरी एक अलग फील्ड है, लेकिन ये दोनों एक ही कोर्स में स्टडी करते हैं और इस कोर्स का नाम है MBBS। MBBS ये लैटिन वर्ड से निकला है, मेडिसिनाe बैक्लेरियस एंड बैक्लेरियस चिरर्जी। इंग्लिश में इनका मतलब होता है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब सर्जरी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी किडनी नहीं काम कर रही तो सबसे पहले तो कोशिश होगी सर्जन की कि वो उसको रिपेयर करे। अगर रिपेयर नहीं हो सकती, ज़्यादा ख़राब हो गई है, ज़्यादा उसमें ख़राबी है, तो वो क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। अगर रिमूव करना भी पॉसिबल नहीं है कि इसके रिमूव करने से डेथ हो सकती है, बॉडी की फंक्शनिंग स्टॉप हो सकती है, तो फिर वो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी कि किसी दूसरे बंदे से किडनी लेके उस शख्स में ट्रांसप्लांट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो कैरियर है बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो है एग्रीकल्चर। अ बायोलॉजिस्ट कैन आल्सो ऑप्ट कैरियर एज एग्रीकल्चरिस्ट हु डील्स विद क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। यानी कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप एग्रीकल्चर को अब एज अ फील्ड, एज अ कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आप क्या करते हैं, आप क्रॉप्स और लाइव स्टॉक के साथ डील करते हैं, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको आप अपने बेनिफिट के लिए ग्रो करवाते हैं। लाइव स्टॉक यानी कि जो आप एनिमल्स वगैरह रखते हैं जिनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं फॉर दी बेनिफिट, दूध के लिए, गोश्त के लिए, लेदर वगैरह के लिए, इसके अलावा बहुत सारे पर्पसेस के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट में वर्क इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद आप गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी कि इसकी जो इकॉनमी है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर से आती है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा आप वेटनरी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, यानी कि जो जानवरों का हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, जो जानवरों के लिए अद्वियात होती हैं या प्लांट्स के लिए अद्वियात होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं, तो उनमें आप काम कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं। अब जो एनिमल्स की फूड होती है वो डिफरेंट होती है, तो उनकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम कर सकते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ में। फिर इसके अलावा फार्मिंग है। फार्मिंग कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट के लिए ग्रो करवाना। आगे हम फार्मिंग को सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे और आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि फार्मिंग एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है, पार्ट है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल बैंक्स में आप काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए ख़ास बैंक्स होती हैं जो कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करती हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी एरियाज़ हैं एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर करवाती हैं।
आप एफएससी के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद में बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोई भी रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फिशरीज़। अब फिशरीज़ को एज अ कैरियर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये प्रोफेशन या ये कैरियर फ़िश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दिस प्रोफेशन इज़ रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। Fisheries manager works in fish hatcheries and study fish habitats, nutrition requirements, genetics and diseases etc. to raise fish production। यानी कि इस कैरियर को आप एडॉप्ट करेंगे तो इसमें फ़िश प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा कुछ है। आपकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशेस को प्रोड्यूस किया जाए और अच्छी क्वालिटी की फ़िशेस को प्रोड्यूस किया जाए। उसके लिए आपने फ़िश हैचरीज़ में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, या फ़िश हैबिटेट्स को आप स्टडी कर सकते हैं कि कौन से इलाके में कौन सी फ़िश अच्छा सरवाइव करती है। जिस तरह आपने सुना होगा ट्राउट फ़िश जो कि ठंडे पानी में अच्छे से सरवाइव करती है, जबकि बाकी फ़िशेस ठंडे पानी में सरवाइव नहीं कर सकती। हैबिटेट रहने की जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज़म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। अब इसके अलावा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, यानी कि फ़िशेस के लिए कौन सा फूड अच्छा है, उसके फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए। आप उनके न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं। फिर आप फ़िशेस के जेनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। जेनेटिक्स को स्टडी करने का क्या फ़ायदा होगा? फ़िशेस के जेनेटिक्स को स्टडी करने का ये फ़ायदा होगा कि फ़िशेस में आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, फूड वाइज इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, यानी कि उसका गोश्त ज़्यादा हो जाए, उसमें प्रोटीन कंपोनेंट ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा फ़िशेस की शेप वाइज कि वो अच्छे दिखें, कलर वाइज, तो जेनेटिक्स पढ़ने से ये बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। फिर डिजीज़ रिलेटेड टू फिशेज़, यानी कि जो फिशेज़ के डिजीज़ हैं फिशरीज़ में आप उनको स्टडी कर सकते हैं ताकि आप फिशेज़ को डिजीज़ से बचा सकें। तो इन तमाम चीज़ों के पढ़ने से फ़िश की जो प्रोडक्शन होगी वो रेज़ होगी और हमारा जो ज़्यादातर फूड है फ़िश जो है वो हमारा एक मेन फूड कंपोनेंट है। अब इस फील्ड को आप कैसे अडॉप्ट करेंगे? आप ज़ूलॉजी में मास्टर्स डिग्री करने के बाद या बीएस करने के बाद, बैचलर्स करने के बाद आप फिशरीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कैरियर वो है फॉरेस्ट्री। It is concerned with managing forest and growing forest to provide timber and for wildlife habitat and biodiversity management। यानी कि ये फॉरेस्ट्री जो फील्ड है वो फॉरेस्ट की मैनेजमेंट, जंगलात की जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड है। और इसके अलावा जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ पे जंगल को ग्रो करवाना, जहाँ पे ऑलरेडी जंगल मौजूद हैं उनको मैनेज करना, मेंटेन करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर, लकड़ी प्रोड्यूस हो सके। एक तो ये वजह है क्योंकि लकड़ी हमारी ज़रूरत है, हमारे बहुत सारे काम आती है। बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं लकड़ी को और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लकड़ी को यूज़ करते हैं। एक तो हमारी वो नीड है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है, यानी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का के रहने की जगह है फॉरेस्ट के बग़ैर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकेंगे। और इसी को बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुत सारे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको मैनेज करना ताकि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटेंट ना हो जाए, दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। जिस तरह आज डायनासोर्स दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, तो हर लिविंग बीइंग का कुछ ना कुछ फ़ायदा है, कुछ हमें बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हर लिविंग बीइंग का हमने ख्याल रखना होता है, इसको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कहते हैं। और ये सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट्री में स्टडी करते हैं।
फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप हॉर्टिकल्चर में प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है जी? हॉर्टिकल्चरिस्ट कैन ओपन बिजनेस एंड फाइंड जॉब्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन, नर्सरीज, गार्डन्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा। यानी कि प्लांट्स को ग्रो करवाना, उन प्लांट्स को जिनका ज़्यादा फ़ायदा हो हमें, यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह वाले प्लांट्स, या फिर वो प्लांट्स जो कि हम डेकोरेशन के तौर पे घरों में सजाते हैं, या गार्डन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं। फिर इन प्लांट्स पे जो डिफरेंट पेस्ट अटैक करते हैं, उन पेस्ट के बारे में स्टडी करना, और उन पेस्ट के लिए हम कौन से फार्मास्यूटिकल्स यूज़ कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं। यानी कि हॉर्टिकल्चर पढ़ने के बाद आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के। फिर आप नर्सरीज़ बना सकते हैं या वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप गार्डन्स, बेहतरीन गार्डन्स आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, कीमती प्लांट्स होते हैं, उनको पेस्ट से आप बचा सकते हैं। तो इस फील्ड में आप ये करते हैं। फिर नेक्स्ट है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट वर्क विद पुलिस डिपार्टमेंट्स एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज using scientific methods to discover and process evidence that can be used to detect criminals। अब इस फील्ड में आप बायोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, और बायोलॉजी के साथ साथ जो क्रिमिनोलॉजी होती है या क्रिमिनल लॉज वगैरह होते हैं, वो सब्जेक्ट्स भी आप स्टडी करते हैं। उसके बाद आप फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और फोरेंसिक बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप पुलिस डिपार्टमेंट या फिर दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे कि आर्मी वगैरह है, ठीक है, और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं हमारी, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, और आप साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके डिस्कवर कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट इस तरह अपना करियर बना सकता है। फिर आज हमने जो डिस्कस किया वो था कैरियर्स इन बायोलॉजी, कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम कौन सा कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कुछ कैरियर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इसके अलावा बहुत सारे कैरियर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। उनमें सबसे पहले मेडिसिन एंड सर्जरी था। हमने बात की कि इट इज़ रिलेटेड विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिमूव्ड और रिप्लेस्ड। टू चूज दिस प्रोफेशन वन शुड डू MBBS कोर्स आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एट हायर सेकेंडरी लेवल। यानी कि आफ्टर इंटरमीडिएट आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। ये 5 साल का कोर्स है, और फिर आप मेडिसिन और सर्जरी के डॉक्टर कहलाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। अ बायोलॉजिस्ट आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एट हायर सेकेंडरी एजुकेशन, he can do a professional course in different agricultural universities, and after studying agriculture he may work with agriculture department, veterinary hospitals, pharmaceutical industries, those producing medicines for plants or for different animals, food industries mainly for animals, and you can also work in agricultural banks, and you can work as a farmer। अब फार्मिंग क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब आप बेनिफिट के लिए ग्रो करवाते हैं तो उसको आप फार्मिंग कहते हैं। जिस तरह हमने मुर्गियों को अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हम उससे गोश्त हासिल कर सकें, तो उसको हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं।
तो हम क्या कहलाएंगे? फार्मर कहलाएंगे। ये हम फार्मिंग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमने फिशरीज़ के बारे में बात की कि ज़ूलॉजी में मास्टर्स डिग्री करने के बाद आफ्टर डूइंग मास्टर्स डिग्री इन ज़ूलॉजी वन कैन अडॉप्ट फिशरीज़ एज अ कैरियर। फिशरीज़ आफ्टर स्टडीइंग फिशरीज़ यू कैन वर्क इन हैचरीज़ जहाँ पे फिशेस प्रोड्यूस की जाती हैं। आप फार्म्स के लें, अब वहाँ पे आपने फिशेस की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स देखनी होती हैं, उनकी जेनेटिक्स को स्टडी करना होता है और उनकी डिजीज़ को स्टडी करना होता है। फिर नेक्स्ट हमने फॉरेस्ट्री की बात की, दैट इट इज़ कंसर्न विद मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट टू प्रोवाइड टिम्बर एंड फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। There are 2 points in this, that forestry is concerned with growing forest और managing the forest, जो कि already present forest है उनको manage करना, and providing wildlife a habitat, यानी कि वाइल्ड लाइफ को, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट प्रोवाइड करना, रहने की जगह प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर। आफ्टर स्टडीइंग बायोलॉजी यू कैन ऑप्ट दिस फील्ड एंड दिस फील्ड इज़ रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोइंग नर्सरीज, गार्डन्स एंड देयर पेस्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा। देन वी हैव डिस्कस्ड फोरेंसिक साइंस। Forensics biologists work with police departments or other agencies. They can help them in detecting criminals by scientific methods. इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर्स हैं। आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर्स हैं बायोलॉजी में। जिस तरह इम्यूनोलॉजी पढ़ने के बाद आप पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, यानी कि डिजीज़ के आप ह्यूमन डिजीज़ जो हैं उनको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ काज करती हैं और उन डिजीज़ की कैसे ट्रीटमेंट की जाए। फिर आप हिस्टोलॉजी पढ़ सकते हैं, हिस्टोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और हिस्टोलॉजिस्ट पढ़ने के बाद आप ब्लड बैंक्स में काम कर सकते हैं, डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। तो इस तरह सैकड़ों हज़ारों फील्ड्स हैं, हज़ारों कैरियर्स हैं बायोलॉजी में। ये मेन हमने पढ़े हैं कुछ, तो ये आपको पता होने चाहिए और इनमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने पूछ लेना है। और ये आपकी असाइनमेंट है कि विच कैरियर फील्ड वुड यू लाइक टू अडॉप्ट आफ्टर स्टडीइंग बायोलॉजी एंड वाई। अब इनमें से या इनके अलावा भी कोई कैरियर आप लिख सकते हैं आपने जो अडॉप्ट करना है बायोलॉजी पढ़ने के बाद, और आपने रीज़न देनी है कि वाई आई शुड चूज़ दिस फील्ड, वाई आई शुड चूज़ मेडिसिन एंड सर्जरी, और वाई आई शुड चूज़ एग्रीकल्चर। तो आप में से हर एक का आंसर डिफरेंट होगा। एक अनाउंसमेंट भी थी कि आपने जिन लोगों ने फर्स्ट टर्म का होमवर्क सबमिट नहीं करवाया वो 24 जून से पहले सबमिट करवा लें। इसी बेस पे आपका फर्स्ट टर्म का जो मार्किंग होगी वो इस बेस पे होगी। 24 जून से पहले आप लोगों ने अपनी नोटबुक, फर्स्ट टर्म का जो नोटबुक है वो यहाँ पे स्कूल में सबमिट करवा देनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।